सिंधिया की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। महाराज के सामने यादवेंद्र सिंह ने खड़ी कर दी परेशानी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सबसे बड़ा वार। चुनावी समर में इस बार से बेहाल होंगे महाराज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनावों में एक दूसरे पर जुबानी हमले करना लाजमी है। लाजमी है आरोप प्रत्यारोप का दौर। लाजमी है कि पुराने से पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं। प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान अपने प्रतिद्वंदी पर खूब कीचड़ भी उछालते हैं। इस वक्त देश में चुनावी माहौल है। हर जगह बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां जीत के लिए धुआंधार वोट अपील कर रही है। कांग्रेस से गद्दारी कर बीजेपी में आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बार गुना से चुनावी हुंकार भर रहे हैं। सिंधिया के सामने बीजेपी से कांग्रेस में आए राव यादवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। साल 2019 के चुनावों में सिंधिया ने यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गए थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस बार भी राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। राव यादवेंद्र सिंह कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं तो वहीं सिंधिया भी यादव सम्मेलन कर रहे हैं। एक बार फिर से जातिगत वोट साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इन सभी के बीच यादवेंद्र सिंह यादव ने सिंधिया पर बड़ा हमला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुना के लोकसभा चुनाव को महाभारत बता दिया और सिंधिया को भूरा कहकर संबोधित किया, जिसके बाद सभा में खूब तालियां बजी। गुना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादवेंद्र सिंह ने इस चुनाव को देश की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव बताया। उन्होंने कहा, जब से देश आजाद हुआ है सिंधिया परिवार इस क्षेत्र का शोषण करता आ रहा है। अगर इस बार हम चूक गए तो सिंधिया घराने की पीढ़ियां हमें हताश करने आएंगी। ये चुनाव आजादी और गुलामी का चुनाव है, कौरव और पांडवों का चुनाव है। भले ही कौरवों के पास विशाल सेना थी, लेकिन युद्ध में जीत पांडवों की हुई थी, क्योंकि वो धर्म का साथ दे रहे थे। राव यादवेंद्र जब भाषण दे रहे थे उस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत ध्यान से उन्हें सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूरा कहकर संबोधित किया। सिंधिया ने पहले शौक में टिकट ले लिया, लेकिन अब जमीन खिसकती जा रही है। जब इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भूरा को वापस भेजना है। ये भूरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। सिंधिया दिल्ली, मुंबई में रहने वाले हवाई नेता है। जनता के सुख दुख के लिए वो अपने क्षेत्र में नहीं आते। नेता वो होता है जो जमीन पर रहकर काम करे। अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को गुना का स्पाइडरमैन बताया था, जिसके बाद अब राव यादवेंद्र ने उन्हें हवाई नेता करार दिया। आपको बता दें कि यादवेंद्र सिंह ने 2023 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी छोड़ दी थी और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। यादवेंद्र ने कहा था कि जब से सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी में आए हैं तभी से कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। यादवेंद्र ने यह तक कहा था कि यह अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं रही। यादवेंद्र सिंह के परिवार का भी राजनीति में दबदबा देखने को मिला है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार यादवेंद्र की जीत हो। यादवेंद्र सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य हैं। यादवेंद्र सिंह की पत्नी जनपद पंचायत सदस्य है। मां बाई साहब यादव जिला पंचायत सदस्य हैं। छोटा भाई अजय प्रताप सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष है। आरएसएस से नजदीकी के चलते यादवेंद्र सिंह के पिता दिवंगत देशराज सिंह यादव को बीजेपी ने 6 बार टिकट दिया था। वो 3 बार विधायक निर्वाचित हुए। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी देशराज सिंह यादव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गुना की सीट पर यादव वोट बैंक का खासा प्रभाव रखता है। यही कारण है कि सिंधिया और यादवेंद्र दोनों इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये युद्ध आखिरी में कौन जीतेगा? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।